सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आई है सामने। अभी ईएमआरएस की जो वैकेंसी थी वो उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ईएमआरएस 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये काफ़ी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। सब लोग फ्राइडे का बोल रहे थे कि फ्राइडे को केवीएस की वैकेंसी आनी है, पर केवीएस का तो अभी पता नहीं है। पर ईएमआरएस हमारे सामने आ चुका है, जिसका फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसकी हम पूरी डिटेल इसमें देखेंगे। चलिए, ईएमआरएस में जो भी मेन पॉइंट है, अप्रॉक्स 7000 इसमें वैकेंसी आई है आप लोगों की, और ये उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें अप्रॉक्स मैं बता देता हूँ आपको कि और सारी पोस्टों को मतलब टीजीटी पीजीटी वगैरह और प्रिंसिपल सबको पोस्ट मिला के अप्रॉक्स 7000 प्लस इसमें वैकेंसीज हैं। पर इसमें एक चीज़ बहुत ही इन लोगों ने खराब करी है, जो फीस रखी है इस बार, वो आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट की फीस है उसकी एप्लीकेशन फीस है 2000 रुपीज़, और उसके साथ ही प्रोसेसिंग फीस उसमें प्लस हो जाएगी, ये 500 रुपीज़। तो ये टोटल फीस हो रही है 2500 रुपये ये हमारी हो रही है। तो पीजीटी और टीजीटी का भी इसी हिसाब से है कि 1500 रुपये फीस है, उसमें 500 रुपये इन्होंने पता नहीं किस चीज़ का ये प्रोसेसिंग फीस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो टोटल फीस हो रही है वो 2000 रुपये हो रही है। और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो भी पोस्ट है, जो जेएसए वगैरह जेएसए है और वार्डन की जो पोस्ट है, उसके लिए इन लोगों ने 1000 रुपये 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस लगाई है और 500 रुपये उसमें प्रोसेसिंग फीस लगाई है, जिसका फीस बन रही है 1500 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, ये जनरल वालों के लिए, अगर आप फीमेल हैं या फिर किसी एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, तो आपकी एप्लीकेशन फीस तो नहीं ली जा रही है, पर इसमें नया ये लगा दिया गया है प्रोसेसिंग फीस। तो ये पर फॉर्म आपको 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। उसका नोटिफिकेशन में ये मेरे को यही सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ लगा है कि इन लोगों ने फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे कि टीयर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, टीयर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो वही हुआ है। इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया गया है कि 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसका हम लोगों को सुनने में भी मिल रहा था बहुत दिनों से, और टीयर 2 के बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। ये टीजीटी पीजीटी के लिए है, और प्लस प्रिंसिपल के लिए इसमें इंटरव्यू भी है प्रिंसिपल की पोस्ट पे। तो ये आप सब लोग देख लेंगे इस चीज़ को, और मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार पूरा। पर हाँ, इन लोगों ने फीस बहुत ही गड़बड़ कर रखा है इसमें। मैं आपको मेन पॉइंट इसमें पूरे बता देता हूँ। ये देखिए, टोटल पोस्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पे है। इस तरीके से आपका पूरा टोटल पोस्ट का दे रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट प्रिंसिपल की 225 है, और पीजीटी की पोस्ट है वो 1460 है, और 3962 टोटल टीजीटी की पोस्ट है। पोस्ट तो काफ़ी दिनों बाद आई है, उस हिसाब से काफ़ी कम है। फीमेल नर्स की 550 है, जो हॉस्टल वार्डन की है 6 सर्टिफाइड, ये सिर्फ मेल के लिए होती हैं, और अकाउंटेंट की ओनली 61 पोस्ट है। जेएसए ऑल इंडिया के टेस्ट के हिसाब से जेएसए की पोस्ट 228 है, 228 पोस्ट है, काफ़ी कम है। लैब अटेंडेंट की 146 है। तो ऐसे करके ये टोटल पोस्ट हमारी हो रही है 7267, अप्रॉक्स 7000 प्लस पोस्ट हैं इसमें। उम्मीद तो करी जा रही थी कि इससे ज़्यादा पोस्ट आएंगी, पर ये है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकल के आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ये 198 फिजिक्स की पोस्ट है, और उसके बाद केमिस्ट्री की पोस्ट है 169, और फिजिक्स की सबसे ज़्यादा है। इंग्लिश मैथ की 134 है, इंग्लिश की 112 है। जो साइंस के पोर्शन में वो सबसे ज़्यादा फिजिक्स की पोस्ट इसमें है पोस्ट पीजीटी के लिए, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड में है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स की है, देन हिस्ट्री की है। तो ये पूरा है 1460 पोस्ट है पीजीटी की। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, टीजीटी की पोस्ट है इसमें 2550, आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट। सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो कंप्यूटर साइंस में 550 पोस्ट, और उसके बाद हिंदी में 424 है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के बाद हिंदी में ही है टीजीटी में। और जो टीजीटी रीजनल है वो फिर ये सारी लैंग्वेज वगैरह दे रखी हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं। टीचिंग पोस्ट हॉस्टल वार्डन, जो ये जो है नॉन कैटेगरी है, नॉन टीचिंग कैटेगरी है, उसमें जो पोस्ट है हॉस्टल वार्डन की वो 346 है। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था कि हॉस्टल वार्डन की जो उसमें वैकेंसी है वो फीमेल नहीं होती, पर है उसमें 289 फीमेल है और 346 मेल है। फीमेल स्टाफ नर्स की 550 है, अकाउंटेंट की 61 है, और जेएसए की 228 है। जेएसए की काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम है पोस्ट। पे ग्रेड है
जो प्रिंसिपल का पे ग्रेड है वो लेवल 12 का होता है, और पीजीटी का लेवल 8 का 47,600 रुपये से स्टार्टिंग होगी आपकी। टीजीटी का जो है वो लेवल 7 का है, और जीएसए का जो होता है, जीएसए का नॉन टीचिंग में लेवल 2 का रहता है, और जो हॉस्टल वार्डन होते हैं मेल और फीमेल उनका लेवल 5 का रहता है। हॉस्टल वार्डन में आप लोगों को वहीं रहना पड़ता है रेसिडेंशियल के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसमें दे रखा है, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, इसमें ओमार बेस्ड लिखा हुआ है, पेन पेपर टेस्ट होगा, मतलब कि ऑफलाइन मोड में होगा ये आपका। और टीयर 2 भी है इसमें, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया टीयर 2 भी है। जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर 1 क्वालिफाई जो कर लेंगे वही बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई जो कर लेंगे वही उनका, मतलब सिर्फ पास के लिए, इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। वही जो टीयर 1 के जो मेरिट में पास आएंगे वो टीयर 2 दे सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे फॉर्म भरते हुए वो उसमें सब कुछ आएगा, ये आप दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न है जो इसमें सिलेबस का दे रखा है, प्रिंसिपल के लिए सिलेबस है। पार्ट 1 में रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस और 10 मार्क्स का, फिर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट आएगा, ये 30 मार्क्स का है, और डिटेल ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है 20 से 100 मार्क्स का पेपर होगा। बस ये है कि जो ये प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मतलब कि हमारा इंटरव्यू भी होगा, और टीजीटी पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे टीयर 1 और टीयर 2 होंगे। ये मैंने पूरा आपको बता दिया है ये सब, ये आपका नोटिफिकेशन है। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है एक हमारे लिए कि काफ़ी दिनों बाद ये इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो आप सबको इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको देना था मेरे को। तो ये आप पूरा ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं। प्रिंसिपल की जो एज है वो 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से पीजीटी में 40 साल को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और जो टीजीटी पीजीटी में पीआरटी के लिए वो जो डीएलएड करे होते हैं वो तो इसमें होते नहीं है। देखिए पीजीटी साइंस में सब में 40 ही साल इसमें एज है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। सो मेरे को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो थैंक यू एवरीवन।